बिजली फीस ज्यादा है, बिजली कहीं नहीं है, बिजली कहीं नहीं है। ये वालों के लिए मोदी साहब ने बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया? अष्टी भी उसने दिया, हमने मुफ्त राशन भी उसने दिया, हमने गोल्डन कार्ड भी उसने दिया। हमारे बच्चे भी अगर मोदी साहब की कुर्बानी लग जाए तो लग जा सकते हैं। वफादारी से काम करो, इंसान आगे तीसरी बार लाएंगे वो हैट्रिक मारेंगे, ये तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो अनंतनाग राजौरी की पार्लियामेंट सीट है, इसको भी हम निकाल कर मोदी जी को एक तोहफा देंगे और रैना जी को एक तोहफा देंगे। पार्लियामेंट जो सीट है ये और मेरे तरफ से मकबूल साहब को इसको कार्यकर्ता का खादिम हूँ। जब भी चाहे नूराबाद अहरबल का कार्यकर्ता हो, फिसल यारीपुरा किसी और एरिया का कार्यकर्ता हो, मेरा फर्ज है उनके मसले मसाइल हल करना। यहाँ जिला कुलगाम में करेगा उसका उतना नाम आता है। ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से काम करो, इंसान आगे बढ़ता है। अपने गांव में जाके आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लो। वहां पोलिंग बूथों में ऐसी जीत दर्ज करके रहो, कंवल पे इतने निशाने आने चाहिए, सीरियल 1 आपके हल्के होने चाहिए। थोड़ा एडजस्ट ज़ियारत शरीफ सुनना या कुलगाम तो तंग सरी कटे Thank you, sir. लाइटों का इंतजाम। और मेरे तरफ से मकबूल साहब को इसको वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, श्रीमान रविंदर रैना जी जिंदाबाद, श्रीमान अशोक कौल हम तुम्हारे साथ हैं, आबिद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शबीर साहब, आबिद साहब को जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है जिला कुलगाम के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशकिस्मती है, खासकर जेजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और हम इस बात से जो दरख्या जी ने एक फ़ैसला लिया है, आबिद साहब को इतना एक अच्छा पोस्ट दिया है, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट, इसके लिए हम इसे आज मुबारकबादी देने के लिए आए थे। और ये जो आप हजूम देख रहे हो, पब्लिक इतनी सारी आई हुई है, ये सिर्फ इसलिए आती है कि लोग अब चाहते हैं भाजपा को वोट देना चाहते हैं, एक बार फिर से मोदी जी को लाना चाहते हैं। तीसरी बार एक जो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं पीएम हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और ये सोचकर इन चीज़ों को दोहराते हुए हम भी यहाँ आते हैं और खान साहब का वेलकम करने के लिए। इतना जो गमजफीर आप देख रहे हो, और मैं हमारा जो यूथ है अब चाहता है, जैसे स्टोन पेल्टिंग्स पहले होती थी, अब वो चीज़ें नहीं होती है। पहले पीएससी लगते थे, बाकी चीज़ें होती थी, जो आपको पता है वक्तन फवक्तन यहाँ के हालात क्या थे। और जब से आर्टिकल 370 जब से ख़त्म हुआ है, उसके बाद आप देखो चारों तरफ से खुशहालियाँ हैं। जो यूथ है, रोज़गार के वसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि आप इंशाल्लाह देखोगे फ्यूचर में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी। और मोदी जी को फिर से लाएंगे, तीसरी बार लाएंगे, वो हैट्रिक मारेंगे, ये तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो अनंतनाग राजौरी की पार्लियामेंट सीट है, इसको भी हम निकाल कर मोदी जी को एक तोहफा देंगे और रैना जी को एक तोहफा देंगे। पार्लियामेंट जो सीट है ये हम निकाल के रहेंगे। यूथ जो है टच में है, बीजेपी को बहुत ज़्यादा चाहता है, और हम आज खुद चाहते हैं कि एक बार जो है पार्लियामेंट सीट हम बीजेपी को एक तोहफे में दे देंगे। वालों के लिए मोदी साहब ने बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? हमें
अश्ती भी उसने दिया, हमने मुफ्त राशन भी उसने दिया, हमने गोल्डन कार्ड भी उसने दिया। लेकिन आज हमारे पर तूफान चढ़ गया बिजली का, उससे हमारे जान छुटकानी चाहिए मोदी साहब ने, और कोई हमारे यार आप क्या मानते हैं कि मोदी ने जो है अच्छी हुकूमत की? अच्छी हुकूमत की है। हम लोग हैं तो मैं शुक्रगुजार हूँ रविंदर रैना साहब का, आबिद खान साहब का, अमित शाह साहब का, अशोक कोल साहब का। इंशाल्लाह हम पूरा तामन करेंगे, तामन करिएगा, तैयार है। हमारे अगर बच्चे भी मोदी साहब के लिए गुज्जर बकरवाल के लग जाएं कुर्बानी तो लगने दो। हमारे को लिए बहुत कुछ दिया है मोदी साहब ने, और हमें रात भी पीटते थे, सुबह भी पीटते, हमारी रोदात कोई नहीं सुनता था। आज कोई सुनता है आपकी रोदात? हाँ इंशाअल्लाह आज पार्टी का शुक्रगुजार हूँ बिलखसूस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी, श्रीमान अशोक कौल जी, और उसके साथ साथ जो हमारी बहन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर दरख्शाह इंदिरा भी, और बिलखसूस कार्यकर्ताओं का जो सपोर्ट रहा। आज कल जो अनाउंसमेंट हुआ ये खुशी की बात है। इसका मुद्दा मकसद यही है कि जहाँ पे गलत है उस गलत को दुरुस्त करना, जहाँ पे ऐसी सिस्टम चल रहा है जो नाकाबिल कबूल है, वक्फ को दुरुस्त करने के लिए जो निर्णय वक्फ चेयरपर्सन ने ली उसको हम तस्लीम करते हैं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला कुलगाम के सभी भाषणगानों से कहना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करिए। जम्मू अनंतनाग राजौरी की जो पार्लियामेंट्री सीट वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में होनी चाहिए, ताकि यहाँ डेवलपमेंट तेजी से बढ़े। आप बताइए मुझे, डॉक्टर जितेंद्र साहब पार्लियामेंट मेंबर बने, जम्मू कैसे डेवलप हो रहा है? अगर हसनैन मसूदी साहब यहाँ था, हर कोई कहता है कि हमें उसकी शक्ल पता नहीं है, तो यहाँ के लोगों ने जब बनाया है, किसी गांव में वो गया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए लोगों को, और देखिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी, डेवलपमेंट के वसाइल पैदा होंगे, रोजगार के वसाइल पैदा होंगे, हम लोग आप लोगों के बीच में रहेंगे। यहाँ पे बता दीजिएगा कि वजीर आजम जो हैं वो अनंतनाग आ रहे हैं, दौरे को किस नजरिए से देखते हैं? और बड़ा पैकेज अनाउंसमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर के दौरे से, मुझे लग रहा है 32,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जिससे यहाँ के रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। फीस ज्यादा है, बिजली कहीं नहीं है, बिजली कहीं नहीं है। ये एक मैं सानिया साथियों मैं ये एक सानिया समझता हूँ कि AEE PDD कुलगाम अननेसेसरी बदकिस्मती से जो टेंशन में रह रहे हैं उनको भी 1300 बिजली बिल आ रहे हैं, जिन्हें कल ही PMAY शेड सैंक्शन हुए उनको 1300 बिजली बिल। ये मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर को पे पूरी तरह एक्सरसाइज करना चाहिए, ना किया आबिद खान रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, शराब का दुकान नहीं खुलना चाहे तो वहां पे कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं था, उसके खिलाफ आवाज के लिए। दूसरे दिन वो समझते थे हम प्रोटेस्ट कर रहे, ये महंगा क्यों बेच रहे। ये कश्मीर में हालात है, अगर लड़ाई लड़नी है आबिद खान आगे बढ़ेगा, आप चलो आगे हमारे साथ।